गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अलंकार के बारे में जानेंगे। अलंकार किसे कहते हैं? बच्चों, ये वीडियो मैंने बहुत छोटा सा बनाया है जिसमें सिर्फ अलंकार के बारे में बताया है और इसके कितने प्रकार होते हैं उन सब के बारे में विस्तार से हम अगले वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं। बच्चों, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है गहना। जिस प्रकार से गहना हमारे शरीर को सजाता है, ठीक उसी प्रकार से अलंकार काव्य को सजाता है। जैसे हम अपने शरीर को सजाने के लिए गहनों का प्रयोग करते हैं ताकि हम सुंदर दिखें, उसी प्रकार कवि अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग करता है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इस बात पे कि अलंकार किन शब्दों से मिलकर बना है। तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है अलम और दूसरा है कार। अलम का अर्थ होता है अलंकृत, मतलब सजावट, और कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात सजाने वाला, अलंकृत करने वाला। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये तत्व क्या है ना? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब ये तत्व क्या है? तो ये तत्व है शब्द और अर्थ। शब्द और अर्थ से ही मिलके कविता बनती है। कविता में क्या क्या होते हैं? शब्द होते हैं, शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है और उसमें कुछ अर्थ होता है ना? तो इन्हीं शब्दों और अर्थों के माध्यम से काव्य को अलंकृत किया जाता है। तो इस आधार पर अलंकार के दो प्रकार बन के आते हैं। पहला शब्द प्लस अलंकार, शब्द अलंकार, और दूसरा अर्थ प्लस अलंकार, अर्थ अलंकार। तो जब काव्य को सजाने के लिए, अलंकृत करने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहां पे शब्दालंकार होता है, और जब अर्थ को माध्यम बनाकर काव्य को अलंकृत किया जाता है या कविता को सजाया जाता है अर्थ के द्वारा, तो वहां पे अर्थ अलंकार होता है। अर्थ प्लस अलंकार, अर्थ अलंकार। तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं। पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार, जब शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है तब वहां पे शब्दालंकार होता है, और जब अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है तब वहां पे अर्थालंकार होता है। आइए अब हम जानते हैं कि शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, वैसे तो शब्दालंकार कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः ये 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार, चौथा है वक्रोक्ति अलंकार और पांचवा है पुनरोक्ति अलंकार। तो इसी प्रकार अर्थालंकार के भी मुख्यतः 5 भेद होते हैं। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार और पांचवा मानवीकरण अलंकार। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब इन जो अलंकार के प्रकार हमने बताए हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के, इनके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। और प्लीज़ अगर आपको इसमें से कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।